बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ MSJ और आज हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो इमरान खान साहब ने स्ट्राइक की कॉल दी हुई है 24 नवंबर को। बड़ी बातें हो रही है 24 नवंबर को। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है कि क्या PTI को वाकई बड़ा एहतजाज कर सकती है या पॉसिबल है कि ऐसा 24 नवंबर को जो क्या वाकई पाकिस्तान बदल गया है। बड़ी बातें हैं कि जी पंजाब से बड़ी क्यादत निकलेगी, पंजाब में इनकलाब आने के लिए तैयार है। कोई भी ब्लॉगर कह रहा है कि 5 लाख बंदा बाहर आएगा, कोई पता नहीं 20 लाख बंदा बाहर लेके आ रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि पंजाब में कोई इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी पंजाब में खामोशी छाई हुई है। PTI की जितनी भी क्यादत है वो खामोश है, जितनी भी मेन जिलों की क्यादत है वो भी खामोश है। अगर बात कर ले मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की क्यादत की बात कर ले, खामोश है। फैसलाबाद खामोश है, मुल्तान खामोश है। क्योंकि मेन वजह जो हमें इसकी नजर आ रही है वो यही है कि PTI की मेन जो क्यादत है ना, वो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही। जो मेन क्यादत जिसने PTI के लोगों को बाहर निकालना था, वो आपको किसी भी जगह पे वो इस तरह फाइनलाइज कॉल नहीं दे रही। वो अगर देखते हैं कि वाकई ये ऐसा होगा। लेकिन अगर अपने यूट्यूबर्स की बात करें, जैसे नजमुल हसन साहब बाजवा साहब है जी, वो उनकी अगर आप व्लॉग्स देखें जी, ट्रम्प ने पता नहीं क्या कर दिया। अभी ट्रम्प साहब तो अपनी कबीना की तश्कील दे रहे हैं, तो इमरान खान साहब की तो ट्रम्प के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, अगर और की बात करें तो ये खान साहब ने हैरान कर दिया कॉल देके। लेकिन PTI की आदत खुद भी कई जगह पे हैरान है कि इतनी जल्दी कॉल नहीं देनी चाहिए थी नवंबर, क्योंकि जिस तरह का मौसम है, सर्दी का मौसम है, और सर्दी मजीद बढ़ रही है। इस्लामाबाद में तो ठंड वैसे भी ज्यादा होगी, तो लोग, मेरा नहीं ख्याल है, स्मोक है, लोग निकलेंगे, फॉग है, तो उस तरह लोग निकल नहीं पाएंगे। हाँ, देखते हैं 24 अभी बड़ी इसमें टाइम है, अभी आने वाले कोई 9 दिन है। 9 दिन में क्या पंजाब से PTI की आदत उस तरह बाहर भाग पाती है, बाहर निकाल पाती है। जिस तरह आप वो देख लें, महाद अजहर साहब है, ट्वीट कर देते हैं कि जी मैं पंजाब से लीड करूंगा काफिलों को। देखते हैं लीड कर पाते हैं। हाँ, महाद अजहर बाहर होते, असलम इकबाल बाहर होते, तो बिल्कुल यासमीन राशिद बाहर होती, लाहौर निकलता, पंजाब की क्यादत निकलती, शाह महमूद कुरैशी बाहर होते, तो आप कह सकते थे निकलते हैं। KPK से लोगों को आ जाना और अली अमीन गंडापुर साहब एंड पे फिर कोई शायद सरप्राइज दे दे, तो लोग इस चीज के से भी काफी हैरान है, परेशान है। कुछ एस्ट्रोलॉजर की पेशन गोई है, हम भी एस्ट्रोलॉजर के साथ वीडियोस करते हैं, तो 15 नवंबर के बाद ही एस्ट्रोलॉजर की पेशन गोई है कि 15 नवंबर के बाद खेल शुरू होगा। एक बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर है, वो तो कह रहे हैं कि जेल के ताले टूट जाने वाले हैं और जेल के तारे टूटने वाले हैं, इमरान खान की रिहाई का वक्त आ गया है। ये तो मैं पिछले कोई 1.5 साल से एस्ट्रोलॉजर के साथ वीडियोस कर रहा हूँ, तो ये तो बात हम तकरीबन हर व्लॉग में यही सुनते हैं कि जी जेल के ताले खुलने वाले हैं, आने वाले दिनों में हुकूमत भागने वाली है। लेकिन जो मेजर एस्ट्रोलॉजर्स की प्रोडिक्शन यही है कि ये जो बात है ये जाके अप्रैल मई में जाके होगी। अगर हुकूमत चाहेगी तो अप्रैल मई में जाके कुछ इस तरह की स्ट्रॉ पोजीशन बनती है। लेकिन पीपल्स पार्टी और हुकूमत में इख्तलाफात की कहानियां सामने आ रही हैं। बिलावल नाराज हो गए हैं, वह बरूने मुल्क जा रहे हैं, अंदरूनी कहानी कोई खिचड़ी पक रही है। तो असल में खिचड़ी तो एक लंबी पकी हुई है। बिलावल साहब के चांसेस बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के, और ये इसी के लिए सारी खिचड़ी पकी हुई है। सरदारी साहब के जो मोरे हैं वो काम कर रहे हैं, और किसी भी टाइम आपको नजर आएगा कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आ जाएंगे, PTI को सपोर्ट करेगी और कोई भी तरीके मतमाद आ सकती है। अगर दूसरी तरफ हम सदीक जान साहब के व्लॉग्स की बात करें तो उन्होंने तो बड़ा कहा है कि एहतजाज की कालों से मिन्नतें समाजन तक बात आ गई है कि मिन्नतें की जा रही हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई हुकूमत कोई मिन्नतें कर रही है। हुकूमत मरियम नवाज का बहुत वाज़ेह पैगाम है। उन्होंने कहा कि अगर PTI ने कोई एहतजाज किया, कानून को हाथ में लिया, तो कानून को हाथ में लेगा तो कानून तो हरकत में आएगा, तो हम तो फिर देखेंगे, तो हमारा कोई इसमें कोई नहीं है, तो हम तो फिर जिस तरह कानून अपनी करेगा वो तो उसी तरह होगा। इमरान खान ने कहा है कि 24 तारीख का एहतजाज के मुतालबात मानने तक जारी रहेगा। अलीमा खान ने ये कहा है मिलने के बाद कि इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह कहा है कि 24 तारीख का जो एहतजाज है, वो हमारे जो मुतालबात अगर नहीं माने गए तो वो जारी रहेगा। तो ये देखना है कि वाकई एहतजाज इतना लंबा जारी रहता है या नहीं रहता, ये एक देखने वाली
ज़रूर बात है। दूसरा, इमरान खान की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं है। फजलुर रहमान साहब ने बहुत वाज़ेह कर दिया कि जी, उनकी जो रिहाई में मेरा कोई उसमें किरदार नहीं है। गुफ्तगू करते कहा है कि हमेशा आइन और जमहूरियत पर शक फूट मारा गया है। जमहूरियत की कमज़ोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए जमहूरियत पर समझौता किया है। ख्वाजा आसिफ के साथ जो लंदन में वाक़या पेश हुआ, उस पे उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कानून के मुताबिक वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के सवाल उनसे किया गया है, अमेरिका में रिपब्लिकन हुकूमत या पॉलिसी की दुनिया के लिए पॉलिसी क्या होगी। उन्होंने कहा कि मैं किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं हूँ। मैं इमरान खान की रिहाई से मेरा वैसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं किसी भी हक में नहीं। नून लीग हमारे साथ किए गए माहदों से पीछे हट गई है, वफाक में इज्जत नहीं दी जा रही। बिलावल भुट्टो साहब का जो मैंने आपको कहा था, अंदरूनी खिचड़ी पक रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने शिकवे कर दिए। नून लीग ने जो उनके साथ माहदे किए थे वो उनसे पीछे अब हट रही है। नून लीग ने अपना जो काम करना था वो कर लिया है। नून लीग ने एक्सटेंशन देनी थी, नून लीग ने फिर आईनी बेंचेस बनाने थे वो बना लिया। पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि उनके साथ भी कुछ हाथ हो गया है। जरदारी साहब की टांग में 4 फ्रैक्चर हैं, कई हफ्ते आराम में भी लगेंगे। वो दुबई में हैं, उनके 1 हफ्ता कबल इनकी टांग टूट गई थी, अब 4 फ्रैक्चर हैं, इलाज जारी है। अल्लाह खैर करे, जरदारी साहब की सेहत तंदुरुस्ती दे, वो बिलावल साहब के सर पे उनका साया कायम रहे, नहीं तो बिलावल साहब के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी, बड़ा उन्होंने जियो के एक प्रोग्राम में कहा है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हाइब्रिड मॉडल है, तो पीपल्स पार्टी के लिए दामन इतना ही जरूरी है। तो ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात हैं उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें उनके मुतालबात पे बात करनी चाहिए। मानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है मशाइल यूसुफ सईद ने कहा है कि बुशरा बीबी ने कोई सियासत में एंट्री नहीं की, ना उनका कोई सियासत में आने का कोई इरादा है, तो वो उनकी सियासी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका कहना है कि जी। तो दूसरी तरफ है, बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को पीटीआई सियासी कादर पेशावर में मिलाकर मीटिंग की और 24 नवंबर को एहतजाज की मुकदमे की कमान दी है। ये जराए का दावा है कि उन्होंने ये किया है बुशरा बीबी ने, लेकिन ये मिशाल ने कहा कि बुशरा बीबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शेख वकास अकरम का कहना है कि जी, अलीमा खान ने जेल से बाहर आकर वही कहा है जो उन्हें बानी पीटीआई ने कहा था, इससे उन्होंने कोई और बात नहीं की। 1.5 साल से हम भी चीख रहे हैं कि एहतजाज होना चाहिए, हुकूमत को कोई बात करनी है आपसे आके करे, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पंजाबियों के लिए खुशखबरी है, पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी है। पंजाब में ज़रूरी इनकम टैक्स जो बिल है वो मंजूर कर लिया गया है कि जी, अब ज़राअत पे टैक्स लगेगा और लाइफस्टाइल पे जानवरों पे भी टैक्स लगेगा। जो आप जानवर खरीदेंगे, जो ज़ायद जानवर होंगे, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसे बात नहीं चलेगी। मरियम नवाज़ साहबा ने वादे कर दिया कि जी, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, उसके लिए आप चाहे कुछ भी करें, आपको टैक्स की मद में जो जानवर हैं वो भी आप अगर रखेंगे तो वो आपको देने पड़ेंगे। अली मीन गड्ढापुर साहब एक्टिव तो हैं जलसे के लिए। 24 नवंबर को जो इमरान खान साहब की कॉल है उसके लिए लब्बैक तो कह रहे हैं, लेकिन इस दफा बड़ा सवाल है कि यू टर्न्स क्या होता है। ये वाकई इतना बड़ा एहतजाज, जितना बड़ा कहा गया है, इतना बड़ा एहतजाज हो पाता है या नहीं हो पाता, ये एक बड़ी बात है। हम यूट्यूबर्स पे अगर हैं तो व्लॉगर्स पे बात करें तो वो तो खान साहब को हर टाइम जेल से बाहर लेके आने वाले हैं। सदीक चांद साहब भी बड़ा सरप्राइज मिलने, पंजाब से इनकलाब की तैयारी, हमें नहीं लगता कि हम इस हिसाब से बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट मुख्तलिफ जिलों के रिपोर्टर से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि 24 नवंबर में वाकई की कोई फाइनल कॉल में हलचल है। तो हमारा नहीं ख्याल कि कोई फाइनल कॉल में कोई हलचल है, कि कोई बहुत बड़ी है जी, कि जी खुफिया मीटिंग्स की रिपोर्टें आ गई हैं कि जी बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। जितनी सर्दी है उससे लगता नहीं है कि लोग इस तरह बाहर निकलेंगे। मेरा ख्याल है पीटीआई ने थोड़ी सी जल्दी कर दी है, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, और थोड़ा सा टाइम डिले करना चाहिए था, एहतजाज को थोड़ा सा लॉन्ग पे लेके जाना चाहिए था। तो अगले ब्लॉग के लिए हम मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्मोक के बचने के लिए हम हमारा एक ही मैसेज आपसे, दरख्त लगाएं जितने दरख्त आप लगा सकते हैं। तो बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।